मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के केवट पिपरिया पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत के दिवंगत भाई रुद्रपाल सिंह को श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीएम ने परिवार वालों को दुख की घड़ी में सांत्वना दी। सीएम के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल भी थे। तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। सीधी कांड के बाद भोपाल में दबंगों ने दलित युवक से मारपीट की और मुंह पर पेशाब कर दिया। उधर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर इस घटना को लेकर जबरदस्त हमला बोला। आप पार्टी के नेता रीना सक्सेना ने इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आए दिन दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। भोपाल की कलियासोत नदी के आसपास का अतिक्रमण हटाया जाएगा। एनजीटी मकानों को तोड़ने का आदेश पहले ही जारी कर चुका है। अब सरकार एनजीटी के आदेश का पालन करने में जुटी हुई है। इसके लिए सर्वे पूरा हो चुका है और अब तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सही तरीके से एनजीटी के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाई। भोपाल के चोपड़ा गांव में पेशाब कांड के बाद आरोपी शेरू मीणा का पूरा परिवार फरार है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कांड का मुख्य आरोपी फरार है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉट बेच रहा था। कोटवार होने के नाते कब्जे को रोकने पहुंचा तो आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर उसकी ही पिटाई कर दी। भोपाल के बड़े तालाब में अब क्रूज नहीं चलेगा। एनजीटी ने सुनवाई करते हुए प्रदूषण के मामले में क्रूज चलने पर आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ पैडल बोट ही वहां पानी में चलाया जाए। भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि एनजीटी ने अपनी मंशा स्पष्ट की है। देवास में 4 सितंबर को अनाज व्यापारी महासंघ 11 मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इसी बीच प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड ने मंडियों को चालू कराने के निर्देश दिए हैं। मंडी सचिव राजेश साकेत ने व्यापारी कर्मचारियों के साथ चर्चा की, साथ ही किसान हित में मंडी को शुरू करवाया। प्रदेश भर में अनाज व्यापारी महासंघ की हड़ताल चल रही है। खरगोन में पुलिस को अवैध हथियार के धरपकड़ में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। ये मामला गोगावा थाना क्षेत्र का। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुछ 25 पिस्टल बरामद किए हैं। मामले का खुलासा एसपी धर्मवीर सिंह ने किया। 5 सितंबर को मंडला जिले से शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा मंगलवार देर शाम बालाघाट जिले के बेहर पहुंची। इस दौरान बेहर में जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। बेहर में जनसभा का आयोजन किया गया। मेरसिया सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला का डॉक्टर की गैर मौजूदगी में महीनों तक इलाज किया गया, लेकिन जब 9वें महीने में महिला की सोनोग्राफी कराई गई तो बच्चा मृत पाया गया। रिपोर्ट आने के बाद परिवार वाले आक्रोशित हो गए, जिसके बाद परिवार वाले महिला को भोपाल लेकर आए। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। संग्राम के बीच शहर के प्रमुख स्थानों पर करप्शन के पोस्टर लगे हुए हैं। इस पोस्टर में शाहरुख खान की हालिया रिलीज फिल्म जवान के पोस्टर की तरह कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का फोटो लगाया गया है। इस पोस्टर वॉर को लेकर पूर्व सांसद आलोक संजन ने कहा कि हमारे पास करने के लिए बहुत काम है। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार पोस्टर वॉर जारी है। राजधानी भोपाल के कई इलाकों में पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में कमलनाथ को जवान फिल्म की तर्ज पर हैवान बताया गया है। पोस्टर्स को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और बीजेपी पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि हार की बौखलाहट में बीजेपी ये सब कर रही है। भोपाल में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ईडी पर उठाए सवालों को लेकर कहा कि उनके सभी आरोप निराधार है। सरकार पिछले 18 साल से है। कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वाले नेतागढ़ अपने गिरेबान में झांके। इस प्रकार की कार्रवाई कांग्रेस ने 15 महीने के शासनकाल में की थी। मध्य प्रदेश में सितंबर में हो रही बारिश से किसान खुशहाल है। अगस्त का पूरा महीना इस बार सूखा ही बीता। इसी चलते प्रदेश में सूखे का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन फिलहाल सरकार के सामने आने वाली मुसीबतें टलती नजर आ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ईस्ट एमपी में बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते भारी बारिश होने की संभावना है। आने वाले 2 से 3 दिन में इसी तरह बारिश होगी। इस बार छिंदवाड़ा की लोकसभा और विधानसभा सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है।
मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी सीट है जहां कांग्रेस सांसद को जीत मिली, इसलिए भाजपा छिंदवाड़ा जिले में दिग्गज नेताओं को उतारकर जीतने के लिए घेराबंदी शुरू कर चुकी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के केंद्रीय स्टार प्रचारकों का दौरा छिंदवाड़ा में जारी है। इंदौर विधायक आकाश कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र के 3 शासकीय स्कूलों और आंगनबाड़ियों में 1 करोड़ से अधिक की लागत के फर्नीचर बांटे। विधायक ने नंदानगर स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माता का पूजन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने परदेशीपुरा के आस्था कुंज वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को पौष्टिक आहार, दवाइयां और कपड़े दिए। जबलपुर में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बैन समाज विरोध कर रहा है। बैन समाज ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर एफआईआर की मांग की है। आपको बता दें कि पंडित शास्त्री ने एक बार राजस्थान के सीकर में बसोर समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चुनावी दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 महीनों में 4 बार आ चुके हैं और इसी महीने कम से कम 3 बार और आएंगे। प्रधानमंत्री 14 सितंबर को सागर के बीना, 25 सितंबर को भोपाल में विजिट फाइनल हो चुका है और बीना में पीएम मोदी 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। शहडोल के केशवाही में जादू टोना के संदेह में एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि महिला जादू टोना करती थी और पड़ोसियों ने इसी के चलते नाराज होकर उसे पीटना शुरू कर दिया। घर से बाहर निकालकर सड़क पर उसे बेरहमी से मारा। इस घटना में वृद्ध महिला को काफी चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो सामने के आने के बाद पुलिस ने 3 महिलाओं पर केस दर्ज किया। बहराइच के बोंडी थाने की पुलिस ने 3 किलो 355 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 2 देशी तमंचे, कारतूस सहित चाकू बरामद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत 3.25 करोड़ बताई जा रही है। पकड़ाए आरोपी नसीम, फिरोज और मेसर पर भारी संख्या में मामले दर्ज हैं। भोपाल में समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की सूचियों पर मंथन के साथ साथ जनता के मुद्दों पर राज्य की शिवराज सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी के लिए आगामी 14 सितंबर को समाजवादी पार्टी प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल का कहना है कि दलित, आदिवासी और महिलाओं के खिलाफ मामलों को लेकर 14 सितंबर को धरना प्रदर्शन होगा। गाजीपुर जिले में पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। गाजीपुर मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मंगलवार की शाम को उसरी चट्टी हत्याकांड में मेहरूपुर गांव के निवासी अताउर रहमान, शाहबुद्दीन और अरफरोज उर्फ चन्नू पहलवान के आवास पर पहुंचकर सीआरपीसी के तहत 82 का नोटिस लगाया। निकुर्की से पहले की कार्रवाई। जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। जहां एक स्विफ्ट डिजायर कार में 4 आरोपियों के द्वारा अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। थाना प्रभारी गोरखपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कटनी की ओर से कुछ लोग शराब जबलपुर लेकर आ रहे हैं। मुरादाबाद के मेनाठेर थाना क्षेत्र में आने वाले महमूदपुर माफी मैरिज हॉल में एक शादी समारोह था और इसी का फायदा उठाकर एक चोर ने वहां से बाइक गायब कर दी। बाद में सीसीटीवी कैमरे में वीडियो वायरल होने के बाद इसकी पुष्टि हुई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। प्रदेश में बढ़ते नशीले पदार्थों की स्मगलिंग के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस द्वारा ऐसे प्रकरणों पर सक्रियता के साथ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस द्वारा राजधानी रायपुर में एक व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स को बेचते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। एमडी ड्रग्स की कीमत मार्केट में 20,000 प्रति ग्राम बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 5 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र में एसओजी, कर्मा पुलिस और आबकारी विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई में शराब तस्करों के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। दोनों की निशानदेही एक डीसीएम ट्रक से 656 पेटी जिसमें कुल 5,840 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब थी उसे जब्त किया गया। शराब की खेप पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में गंगा नहर में अपने साथियों के साथ नहाने गया युवक डूब गया। साथियों के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे के बाद युवक का शव बाहर निकला। बेगपुर मुंडा का रहने वाला मीनू, जो अपने दोस्तों के साथ सेज नगरी थाना इलाके से गुजरने वाली नहर की बहजोई शाखा में नहाने गया था। जनपद बहराइच में दीवानी एवं सिविल न्यायालय के सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने अपनी कुल 6 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं की यह मांग है कि हापुड़ में
वकीलों पर जो लाठीचार्ज किया गया वो लाठीचार्ज करवाने वाले डीएम, एसपी और सीओ को तत्काल हटाया जाए। लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीणा समाज अपने आप को आदिवासियों की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। इसे लेकर समाज के द्वारा भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन दिया गया। समाज के लोगों का ये कहना है कि मीणा समाज को राजस्थान और दूसरे राज्यों की तरह ही आदिवासी कोटे में शामिल किया जाए। मीणा समाज मध्य प्रदेश के 32 जिलों में निवास करती है, जिन्हें आदिवासी कोटे में स्थान दिए जाने की मांग है। दतिया की ग्राम रेड़ा में पाल समाज और दांगी समाज में खेत में गाय चरने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई। 5 लोग मारे गए। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि खेत में गाय चराने को लेकर 2 या 3 दिन से कुछ झगड़ा चल रहा था। पंचायत बुलाई गई जिसमें समझौता होना था, लेकिन समझौते के बजाय फायरिंग हो गई। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद प्रतिनिधि पंकज चौकसे के बालाजीपुरम में स्थित आवास पर पहुंचे, जहां पर महिला वित्त विकास निगम की अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त अमिता चपरा और भाजपा जिलाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, विधानसभा संयोजक संतोष दुबे भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गोटेगांव में भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और जबलपुर संभाग के प्रभारी सीपी रवि शामिल हुए। अमित चपरा, विधायक जालम सिंह पटेल, पूर्व विधायक हाकम सिंह चढ़ार, गोटेगांव विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र नागेश शामिल हुए। हमीरपुर जिले के यमुना पुल वृद्धाश्रम में बुधवार को स्कूली बच्चों ने वृद्ध आश्रम के वृद्धों को कपड़े, मिठाइयां सहित जरूरी सामान दिए। गिफ्ट पाकर आश्रम में मौजूद लोगों के चेहरे खिल उठे। आश्रम में बड़ी संख्या में वृद्ध रहते हैं, जिनकी देखरेख आश्रम के द्वारा होती है। वृद्ध दिवस पर बच्चों ने और स्कूल के अध्यापकों ने वृद्ध को गिफ्ट दिए और काफी उत्साहित। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में 10,000 रुपए का इनामी शातिर बदमाश घायल हो गया। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध कारतूस के साथ एक बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम नदीम बताया, जो गाजियाबाद के अतरौली गांव का रहने वाला है। आरोपी एक शातिर जबलपुर में ब्राह्मण एकता मंच के संयोजक की छवि धूमिल करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर ब्राह्मण एकता मंच सहित अन्य संगठनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर वायरल ऑडियो की जांच की मांग की। जहां एकता मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र कर एकता मंच के संयोजक और मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठन के योगेंद्र दुबे की छवि को धूमिल करने का काम हो रहा है। जौनपुर में केराकत पुलिस ने धर्म परिवर्तन के लिए प्रचार प्रसार करने के कथित आरोप में एक महिला समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से ईसाई धर्म के ग्रंथ के बाइबल के साथ साथ कई तरह के धार्मिक पैम्पलेट बरामद किए। पुलिस का ये आरोप है कि प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा था। झांसी की मोट कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों हुई मुरली मनोहर मंदिर में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। चोरी हुई चांदी के माल को भी पुलिस जब्त कर चुकी है। लाइन पुलिस ने आयोजित प्रेस वार्ता में गोपीनाथ सोनी ने बताया कि मोट हाईवे बाईपास कट से चोरी करने वाले शख्स को दबोच लिया गया है। इसके पास से 45,000 का सामान मिला। हापुड़ में अधिवक्ता पर हुए लाठीचार्ज को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। अधिवक्ता दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। बुधवार को अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद डीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला जलाया जाएगा अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो। साड़ थाना क्षेत्र के छतरेहुआ गांव में करंट लगने से एक महिला की जान चली गई। घटना के बारे में बाद में पड़ोसियों ने परिवार को बताया। मंगलवार रात को ये घटना हुई। महिला घर के आंगन में पंखा लगाकर सो रही थी। देर रात बारिश होने के चलते जैसे ही महिला ने पंखा उठाने की कोशिश की तो करंट की चपेट में आकर झुलस गई। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। कानपुर के अफजलपुर गांव के भीषण सड़क हादसा, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। सागर हाईवे पर पिकअप और ट्राले की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। यह हादसा बिदनू थाना इलाके में अफजलपुर के पास सागर हाईवे पर हुआ।
मुरादाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। एक सड़क हादसे के बाद घायल मौके पर तड़पते रहे और लोग वीडियो बनाते रहे। तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। तमाशाबीन लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। कुछ देर बाद एक जागरूक पत्रकार ने डायल 108 पर सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुरैना सिविल लाइन थाना पुलिस ने अवैध शराब लेकर जा रही एक कार को पकड़ा। ये शराब तस्कर से सिविल लाइन पुलिस ने अवैध शराब की कुल 14 पेटी शराब जब्त की। शराब की कुल कीमत 4,50,000 बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना प्रभारी वीरेश कुशवाहा को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि चुनाव में खपाने के लिए शराब ले जाई जा रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब राशिदी के द्वारा उत्तराखंड की सरकार द्वारा मदरसों के संस्कृत पढ़ाए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदरसा एक रिलीजन के एजुकेशन का केंद्र रहता है। संविधान में माइनॉरिटी को ये राइट दिया गया है, अपने मजहब के आधार पर अपना रिलीजन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। मदरसों के अंदर रिलीजियस से संबंधित ही शिक्षा दी जाती है। प्रयागराज में वारंटी को पैसा लेकर छोड़े जाने के मामले में कोदियारा थाने के दरोगा गिरीश चंद्र मौर्य फंसते नजर आ रहे हैं। खुद वारंटी नहीं, दरोगा द्वारा पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। मामला प्रयागराज के थाना कोदियारा जोकनई मोजा नवारी का है। पीड़ित कृष्ण कुमार सिंह ने दरोगा गिरीश चंद्र मौर्य पर पैसे लेने के आरोप लगाए। 5,000 रुपए का मामला। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अंबेडकर और पेरियार की दृष्टि में राम विवादित किताब रीवा जिले के मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल की है। इस किताब में हिंदुओं के आराध्य भगवान राम और सनातन धर्म पर कुछ अमर्यादित टिप्पणी की गई है। किताब का प्रकाशन मूल निवासी चेतना पंच रीवा और मुद्रक लक्ष्मीनगर दिल्ली लिखा है। सहारनपुर में एसएसपी विपिन तौड़ा और एसपी सिटी अभिमन्यु मागले के निर्देश पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा लगातार अपराधों में लिप्त अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। थाना कुतुबशेर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जिसके खिलाफ युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाया। जौनपुर में वाराणसी रेल मार्ग पर बुधवार को सद्भावना एक्सप्रेस के एक कोच के ब्रेक शूज जाम हो गए और इससे आग लग गई। केराकत रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गार्ड की सतर्कता से आग पर तत्काल काबू पा लिया गया और बड़ी घटना होने से बच गई। करीब 1.25 घंटे बाद ट्रेन अपने गंतव्य के लिए बाद में रवाना हो गई। भिंड में उमरी पुलिस ने 2 फरार इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने कुछ 2 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। आरोपियों ने ही मिलकर साजिश के तहत लाठी से एक युवक की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपियों पर पुलिस ने 3-3 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था। ग्राम रूर के निवासी कमल सिंह पर इन आरोपियों ने हमला किया था। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में रहने वाला अमान नाम का ये युवक जो 14 जून को घर से अचानक लापता हुआ और 3 महीने बाद बेसुध हालत में खंडवा के एक ढाबे पर मिला। बताया जा रहा है कि युवक को हरदा में किसी ने अगवा कर लिया था। वो खाने के बाद उसे इंजेक्शन देते थे, इसलिए उसे याद ही नहीं है कि उसे कहां रखा गया। वही जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान का कहना है कि अभी अमान बोलने की हालत में नहीं। महाराष्ट्र में बुल्ढाना में मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ रही है। मराठा क्रांति मोर्चा ने इस मांग पर ध्यान आकर्षित करने और जालना में मराठा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में क्रांति मोर्चे ने 13 सितंबर को बुल्ढाना में एक मार्च का आयोजन किया। मार्च दोपहर 1 बजे से लेकर संगम चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक को सलामी देकर शुरू हुई। दिल्ली में आईसीसी कार्यालय में सीनियर लीडर गौरव वल्लभ ने पत्रकारों को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी पर घोटाले के आरोप लगाए। प्राइम ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को लेकर कांग्रेस नेता ने भारत सरकार को घेरा। गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि बीजेपी सीएम के साथ के शपथ लेने के बाद मीडिया कंपनी ने कृषि भूमि खरीदी, इसे इंडस्ट्रियल भूमि में बदला और सरकार से फैक्ट्री खोलने के एवज में 10 करोड़ का अनुदान भी लिया।